नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था भक्ति चैनल पर। आज हम मधुश्रावणी का तीसरे दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। और दिन की तरह आज भी व्रती तैयार होकर 16 श्रृंगार करने के बाद कुल देवता को प्रणाम करके बटगबनी गाते हुए हाथ में सपरी लेके लेके कोबर घर आने के बाद गौरी का आह्वान करने के बाद गौरी मंत्र और गौरी पूजा करने के बाद बिन्नी पांचों बिन्नी को 3-3 बार सुनेंगी। और फिर तीसरे दिन की कथा आरंभ होगी, जो कि पृथ्वी का जन्म है। ब्रह्मा तीसरे दिन की कथा प्रारंभ होती है। पृथ्वी का जन्म। ब्रह्मा, विष्णु और देवता सब मिलकर के एक दिन सभा लगाए और उस सभा में उस सभा में विचार किया गया कि संसार में पाप बहुत बढ़ गया है, जो पृथ्वी को सहन नहीं होता। इसीलिए पृथ्वी पाताल लोक चली गई। उनको किसी तरह ऊपर लाना है, तभी संसार बच सकता है। सब देवता लोग मिलके पृथ्वी से पाताल लोक गए और पृथ्वी माँ से प्रार्थना करने लगे। पृथ्वी माँ सबका अनुनय विनय सुनने के बाद बोली कि हमारे ऊपर लोग रहता है और वो मल मूत्र त्याग करता है, थूक फेंकता है, इससे हमारा अपमान होता है और मैं यह सब अपमान सहन नहीं कर सकती। देवता लोग बोले कि आप इसकी चिंता मत करिए, जो लोग मल मूत्र त्याग करेगा वो मल मूत्र को देखेगा तो उसका पाप का भागी वो स्वयं हो जाएगा, और जो कोई आपके ऊपर पैर रखेगा वो आपके से क्षमा मांगेगा, नहीं तो वो पाप का भागी होगा। और इस तरह सब देवता उनसे अनुनय विनय किए। फिर तब जाके पृथ्वी ऊपर आई और फिर तभी भी पृथ्वी डगमग डगमग कर रही थी। तो विष्णु भगवान कछुए का रूप लेकर उनको अपने पीठ पे पैर संभाल के रखे। तीसरे दिन का दूसरा कथा समुद्र मंथन। देवता लोग सुमेरु पर्वत पर समुद्र मंथन करने का विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए। विष्णु भगवान का विचार हुआ कि यह कार्य अकेले देवता से नहीं होगा, इसीलिए इसमें दानवों को भी सहभागिता बनाया जाए। वह वासुकी नाग को बुलाए और मंदराचल पर्वत को अपने शरीर से लपेटकर उसको समुद्र के किनारे लाने का आग्रह किए। और समुद्र मंथन से जो प्राप्त अमूल्य धन और अमृत सबके लोभ में वह दानव भी तैयार हो गए। अब प्रश्न यह था कि मंदराचल पर्वत तो बहुत भारी था, अगर उसको सीधा से समुद्र में डाला जाएगा तो वो डूब जाएगा। इससे उसका कोई आधार होना चाहिए जिस पे पर्वत रख के मंथन किया जाए। ये भार देवता और दानव के आग्रह पर कुर्मराज कच्छप से बोला गया और उनके आग्रह पे वो तैयार हो गए। मंदराचल को मंथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रसी। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। नाग के फन के तरफ, मुंह के तरफ दानव पकड़े और पूंछ की तरफ देवतागण। समुद्र मंथन से समुद्र के जीव जंतु सब पिसाने लगा और मंदराचल पर्वत के ऊपर जितना भी पेड़ पौधा सब, जड़ी बूटी सब, मणि माणिक, सोना चांदी जड़ी बूटी जो भी था वो सब रगड़ आपस में घर्षण से उस पे आग लग गया। ये घिसने की वजह से उस सब में आग लग गया और इतनी गर्मी इतनी बढ़ गई कि देवता और दानव सभी व्याकुल हो गए। यह सब देख इंद्र भगवान वर्षा करवाए और वर्षा से जो अमृतमय भस्म, मणिमाणिक्य, जड़ी बूटियों का जो भस्म था वो सब मंदराचल पर्वत पे जो पानी गिरा वो सब नीचे बह बह के समुद्र का पानी जो नमकीन था वो मीठा दूध के समान हो गया। उससे अमृतमय भस्म सबसे समुद्र में जो पानी दूध बन गया और ज्यादा मतने से वह भस्म सब घी बन गया। और इस प्रकार और अधिक काल तक मतने से उस समुद्र से लक्ष्मी, सुरा, मदिरा, उच्च श्रवा, घोड़ा सब निकल के आया, जो चंद्रमा ने हथिया लिए। तत्पश्चात अमृत लेने के लिए धनवंतरी प्रकट हुए। रुकी नहीं रहा। सूर्य, चंद्रमा इत्यादि सब देवता लोग हथिया लिए। बाद में अमृत कलश लेकर धनवंतरी प्रकट हुए। उसके बाद विष निकला। उसका इतना अधिक ताप था कि उससे देव दानव सब मूर्छित होने लगे। तुरंत हाहाकार मच गया। अंत में विष्णु भगवान के प्रार्थना पर महादेव सब विष एक ही बार में घटाघट पी लिए और वो भी शीघ्र ही बेहोश हो गए। तब गौरी के विनय पर विनती करने के बाद विषारा के साथ बहुत सारी चुट्टी, बिरनी, सांप सब आगे महादेव के शरीर से विष निकाले और अंत में महादेव के अनुरोध पर उनके कंठ में थोड़ा सा विष छोड़ दिए, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया।
तभी से भगवान भोलेनाथ नीलकंठ कहलाने लगे। अमृत के लिए देव और दानव में झगड़ा होने लगा। दानव सबका कहना था कि छल से समुद्र में निकला हुआ सब वस्तु देवता लोग ले लिए, किंतु जिस चीज के लिए हम लोग इतना परिश्रम किए वह हमें भी मिलना चाहिए, उसमें हमारा हिस्सा भी होना चाहिए। देवता सब को ये डर था कि बिना अमृत पिए दानव बहुत बलिष्ठ है और कितने बार सबको परास्त करके स्वर्ग से भगा दिया। यदि अब वह अमृत पी लेता है तो और अमर हो जाएगा और हमेशा हम सबको दबाए रहेगा। यह सोचकर भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण किए और दानव सबको अपने मोह जाल में फंसा लिए। उन सब के आगे आके खड़े हो गए। दैत्य मोहिनी रूप लिए स्त्री से इतना प्रभावित हुआ कि अमृत उठाए हुए उनके हाथ में ही रख दिया। अस्त्र शस्त्र लिए देवता लोग युद्ध करने के लिए दौड़ के आए। तब तक भगवान नारायण देवता सबको अमृत बांटने लगे। अस्त्र शस्त्र लिए वह दानव इधर दौड़ के आया। तब तक भगवान नारायण ने सब देवताओं को अमृत पिला दिए। देवता का रूप धरे हुए देवता का रूप लिए हुए राहु नाम का एक दैत्य भी अमृत पी लिया, जिसको सूर्य और चंद्रमा पहचान गए भगवान विष्णु। और वह भगवान विष्णु को बोले कि यह तो दानव है। जब तक भगवान विष्णु चक्र चलाते तब तक उसके कंठ तक अमृत आ चुका था। फिर भी उसका गर्दन विष्णु के चक्र से उसका गर्दन धड़ से अलग हो गया। अमृत के स्पर्श होने के कारण वो मरा नहीं, परंतु वह दो भागों में विभक्त हो गया। मुंड राहु कहलाया और धड़ केतु। इसीलिए राहु केतु को चंद्रमा से शत्रुता हो गई। वह हमेशा उनको अमावस्या और पूर्णिमा में अमावस्या में सूर्य को और पूर्णिमा में चंद्रमा को निगल लेते हैं, जिसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बोला जाता है, जिससे उसका सिर धड़ से अलग है। इसीलिए सूर्य चंद्रमा को निगल लेता है, फिर वो बाहर आ जाते हैं। देवता लोग अमृत पीने के पश्चात भगवान विष्णु अस्त्र शस्त्र लिए दानव सबको देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ और उन सबको हरा के पाताल लोग भगा दिए। देवता लोग पाताल लोग भगा दिए और बचा हुआ अमृत इंद्र के सुपुर्द कर दिए और उसके रखवाड़ी विश्वकर्मा को दे दिया गया। समुद्र मंथन में वासुकीनाग को रस्सी का कार्य किए थे, इसीलिए उनको देवता लोग वरदान दिए कि उनका माँ का जो श्राप है वह नहीं लगेगा और उनका सब परिवार जन्मेजय के महायज्ञ में नहीं जलेगा। उनका भागिन आस्तिक मुनि उनका रक्षा करेंगे। इस तरह से तीसरे दिन का कथा समाप्त हुआ। जय शिव शंभु, जय भगवान।